अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। कभी बैठकर सोचा है हम किस तरफ जा रहे हैं? हम मुसलमान थे, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे, हम कुरान वाले थे। हम फिर कैसे गाने वालों के दीवाने और फहाशी फैलाने वालों के फॉलोअर बन गए? कभी गौर किया है हम किस तरफ जा रहे हैं? हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ सच बोलने वाला अकेला और झूठ फैलाने वाला मशहूर हो जाता है। ये मुआशरा हमें ऐसे रास्ते पर डाल रहा है जो हमें अल्लाह से दूर और नफ्स के करीब कर रहा है। क्या वाकई में वो आपका लीडर है जो दिन रात नशे में डूबा रहता है, जिनकी ज़ुबान पर अल्लाह का नाम नहीं गालियों का शोर होता है, जो पर्दे का मजाक उड़ाते हैं, नमाज का नाम सुनकर हंसते हैं, जिन्होंने अपने बाजू पर टैटू बनवाया है जिसका जनाजा ही नहीं होता? आप उसे अपना लीडर बना रहे हो जो हर वक्त गाली गलौज कर रहा है, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है, आप उसको अपना लीडर बना रहे हो। क्या आप वाकई खुद को मुसलमान कहते हो, जिनके लिए औरत सिर्फ एक जिस्म और कंटेंट क्रिएशन है, लोगों को दिखाया जा रहा है? आप बहुत फख्र महसूस कर रहे हैं कि वो फलां बंदा मेरा लीडर है, मैं फलां बंदे को लाइक करता हूँ। कुरान चीख चीख कर कहता है, क्या तुम अकल नहीं रखते? अल्लाह ताला बार बार हमें सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन अफसोस हमने सोचने की सलाहियत उन लोगों को दे दी है जो खुद अंधेरे में भटक रहे हैं। हम उन लोगों की फ़ैन फॉलोइंग में शामिल हैं जो अल्लाह की दिन रात नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला के करीब होने का जज्बा खो चुके हैं, सिर्फ दौलत के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई इज्जत की परवाह नहीं, कोई दुनिया और आहत की परवाह नहीं कि हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। अल्लाह ने आपको आजमाइश में डाल रखा है कि कब तक तुम भागोगे। एक दिन तो तुम लौटोगे अल्लाह की तरफ। अगर तुम ना लौटे तो तुम्हारी सांस अल्लाह ने खींच ली तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि सांस छीनने के बाद अल्लाह तुम्हें माफ़ी का मौका कभी नहीं देगा। आपका असल रोल मॉडल कौन है? क्या आप अपने बच्चों को कल को यही सिखाएंगे कि फलां बंदा तुम्हारा रोल मॉडल रहा, मैं फलां बंदे को लाइक करता रहा? जिस उम्र में आपको अल्लाह की इबादत करनी है, वो भाई अल्लाह को तो जवानी की इबादत पसंद है, बुढ़ापे में तो हर कोई तौबा इस्तगफार कर लेता है। अल्लाह उन लोगों से बेहद मोहब्बत करता है, बेहद वो लोग अल्लाह के करीब होते हैं जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते हैं। अल्लाह खुश हो रहा होता है उन्हें देख कर के मेरा वो देखो बंदा अपने नफ्स पे कंट्रोल करके मेरी इबादत कर रहा है। हमारा लीडर कोई आम इंसान नहीं है, वो सैयदुल मुरसलीन महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने हमें बताया सच कैसे बोला जाता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, हया कैसे अपनाई जाती है, औरत को इज्जत कैसे दी जाती है, नौजवान को उम्मत का फ़ख्र कैसे बनाया जाता है। तो वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागकर हम गुनाहगारों के लिए रोए थे, और आज हम उनके रोने का बदला ये दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमने उनकी सुन्नतों को छोड़कर फिल्मी अदाकारों की चालों को अपना लिया है। फिर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हम पे आजमाइशें क्यों डालता है? अल्लाह ताला तुम्हें अपने करीब बई करना चाहता है, तुम क्यों अपने अल्लाह को छोड़कर इन लोगों के पीछे भाग रहे हो? वो तो अपनी आहरत खराब कर रहे हैं और तुम भी अक्ल नहीं रखते। चलो उनकी अक्ल तो पैसे के पीछे मर गई, आपकी अक्ल कहाँ गई? आपके पास अब भी वक्त है। आप वो कौम हो जिसके हाथ में कुरान आया, जिसके लिए ज़मीन को सजदा करना इबादत कहा गया। आप कोई मामूली उम्मत नहीं हो, आप उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। दुनिया आपको चाहती है नेटफ्लिक्स पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम्स पर, आपको वो वहाँ देखना चाहती है, आपको हराम चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ खुश होता देख रही है। कोई भी आपको कमेंट सेक्शन में आकर हिदायत का नहीं कहेगा। जितने भी वहाँ बैठे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट करने वाले बैठे हैं। अगर कोई दीन की बात करने वाला आएगा उसका भी मुंह पकड़ लेंगे। क्या औरत की आवाज़ का पर्दा नहीं है? भाई जो लोग नंगे सर नंगे जिस्म दिखा रहे हैं, आप उनका मुंह क्यों नहीं बंद करते? जो बंदा आपको अल्लाह की बात बता रहा है, आपको अल्लाह के करीब करना चाहता है, आप उसे कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के? हमें बेहयाई को दबाना है, हम उल्टा इस्लाम की बात को दबा रहे हैं। अगर आप वाकई में चाहते हो कि अल्लाह आपकी तकदीर बदले, आपके नसीब बदले, तो भाई खुद को बदलो। उस दिन से पहले समझ जाओ जब हाथ में मोबाइल ना हो बल्कि कफन हो। उस टाइम से तौबा इस्तगफार करो जब हिसाब होगा अमाल नामे का, ना कोई फॉलोइंग का।
یاد رکھیں، اگر آپ کا لیڈر وہ ہے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو سچ بولتا ہے، جو حیا کردار رکھتا ہے، اگر آپ نے اس دور میں گمراہ ہو کر ٹرینڈ سیٹرز کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ کا انجام صرف آخرت میں ندامت، شرمندگی اور خسارہ ہوگا، اور اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سانسیں چھین چکا ہوگا۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ اللہ کی طرف لوٹ سکتے ہو، آپ اپنی تقدیر بدلوا سکتے ہو توبہ استغفار کے ذریعے، نماز کے ذریعے۔ ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کے؟ اللہ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، میں تو سوچتی ہوں جتنے ہم انسان گناہ گار ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہم پہ اتنے عذاب نازل کرے کہ ہم سانس تک نہ لے سکیں۔ اللہ ہم سے اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود بھی محبت کرتا ہے۔ ہمیں واپس لوٹنا ہوگا، ہمیں اپنے اللہ کے قریب ہونا ہے، ہمیں اپنے اصل رب، اصل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصل کتاب قرآن کی طرف پلٹنا ہے۔ دنیا دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب کا دین کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے آج سے، ابھی سے عہد کریں، میں وہی بنوں گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، میں وہ نہیں بنوں گا جو سوشل میڈیا کو پسند ہے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ اگر خود سے محبت کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی خود کے لیے برا نہیں سوچیں گے، اور آپ جو ابھی کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے ہی برا ہے، اور کل کو اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے برا انجام دیکھنے سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، توبہ استغفار کرو، وہ آپ کو سنبھال لے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، وہ اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ آپ کے ایک ایک اشارے کو سمجھتا ہے، آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے ہاں الفاظوں کی محتاجی نہیں ہے۔ آپ صرف سجدے میں گر جاؤ، رو کر اللہ کو دکھا دو۔